भाव को कोपापायम शब्द है ना, कहां पर है कोपापायम? दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द कोपापायम, यानी क्रोध रूपी उस शत्रु का अभाव। कोपापायम शब्द का अर्थ है क्रोध का अभाव प्रकटयति। प्रकटयति कहां पर है? दूसरी पंक्ति का तीसरा शब्द कोपापायम प्रकटयति, यानी उनकी आंखों की लालिमा रहित अवस्था और स्पंदन रहित अवस्था ये संसारी प्राणियों को क्या प्रेरणा देती है कि भगवान के अंतरंग जीवन में, आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी, बाह्याभ्यंतर अंतरंग बहिरंग कहीं पर भी अब क्रोध का सद्भाव नहीं है। उनके जीवन के क्रोध रूपी जो शत्रु थे वे संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। और यस्य मूर्ति, कौन सी मूर्ति? तीसरी पंक्ति का दूसरा शब्द है मूर्तिर्यस्य। मूर्तिर्यस्य को उल्टे क्रम से लगाना, यस्य मूर्ति ही अर्थात जिनकी शरीर मुद्रा। यस्य मूर्ति का अर्थ क्या लेना है? जिनकी वीतराग दिगंबर निर्घ्रंथ मुद्रा जो है, शरीर मुद्रा जो है वो क्या है? स्फुटम। स्फुटम तीसरी पंक्ति का पहला शब्द है स्फुटम प्रशमितमयी, स्पष्ट रूप से, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, प्रशमितमयी परम शांति का धारक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। भगवान की जो वीतराग दिगंबर निर्घ्रंथ मुद्रा है वो कैसी है? परम शांति की धारक है। अपन देखते हैं ये किसी की निंदा नहीं है, लेकिन जब सत्य का अन्वेषण करना है तो तुलना तो होगी। सोना क्या है ये जानने के लिए पीतल को भी जानना ही पड़ेगा। वैसे ही शांति क्या है उसको जानने के लिए अशांति को जानना पड़ेगा। वीतरागता को जानने के लिए राग द्वेष क्या है समझना पड़ेगा। सत्य को समझने के लिए असत्य को जानना पड़ेगा। स्व को जानने के लिए पर को जानना भी आवश्यक ही है। वैसे ही भगवान की जो वीतराग मुद्रा है, निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा है, वो परम शांतिमय है, शांति की धारक है। तो इससे हमें क्या लेना है, क्या तुलना करनी है? जब अपन देखते हैं कि संसार के अन्य रागी द्वेषी देवी देवता, एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में भाला है, किसी हाथ में तलवार है, किसी हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में किसी का कटा हुआ सिर मुंड पकड़ा हुआ है, पैर के नीचे किसी का शरीर कुचला हुआ है, त्रिशूल किसी की छाती में घोंपा गया है, और आंखें अत्यंत क्रोधिष्ट विस्फारित की गई है, जीवा बाहर आई है, मानो उसमें से रक्त टपकेगा। ऐसी उस मुद्रा को देख करके कभी कभी या बहुत बार छोटे बच्चे डर भी जाते हैं। लेकिन भगवान जिनेंद्र देव की जो परम प्रशांत मुद्रा है, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, भगवान का रूप जो है अत्यंत प्रशांत है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा श्रवण बेलगोला की आपने दर्शन किए होंगे, ये क्या नहीं? कैसी प्रतिमा है, कितने सहज शांत भाव है, अपने आत्म स्वरूप में तल्लीनता के भाव है। वो रूप देखिए, और ऐसा अभी जैसा मैंने बताया था ऐसी किसी प्रतिमा को देखिए, दोनों में कितना फर्क है। एक विश्व शांति की प्रेरणा दे रही है आत्म शांति के साथ साथ, और दूसरे किसी का बदला लेना, किसी को मारना और किसी की रक्षा करना। अरे तो सभी की रक्षा करो ना, जिसको मारना है उसका भी परिवर्तन करो। उसको मार कर उसका उद्धार नहीं होगा, बल्कि उसके जीवन में बदलाव आए ऐसा कुछ करो। एक बार एक संत, और एक 2-5 मिनट चलेगा ना, एक बार एक संत नाव में बैठ करके नदी के पार जा रहे थे, और नाव में कुछ ऐसे ही तरुण लड़के भी बैठे थे, जवान लड़के भी बैठे थे, और वे नाव में बैठ करके उन बैठे हुए दूसरे जो साधु संत थे उनकी अवहेलना करने लगे, उनकी हंसी मजाक उड़ाने लगे। फिर भी वे संत महात्मा शांत चित्त से समता भाव पूर्वक बैठ करके वो सहन कर रहे थे। नदी बहुत विशाल थी, पात्र बहुत चौड़ा था, उस नदी को पार करने में बहुत समय लग रहा था। और जैसे जैसे वो नदी के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे उन लोगों का नौटंकीपना बढ़ रहा था, उनका वो जो था बचकानापना वो बढ़ता जा रहा था, और उन्हें उन संत महात्मा पर बहुत उपद्रव किए। वे शांत भाव से सहन कर रहे थे, और उनका संयम, उनकी शांति देख करके उस नदी में रहने वाला जल देवता प्रकट हो गया।
कौन प्रकट हो गए? जल देवता प्रकट होने ही वाले थे, उतने में उन लड़कों ने उन संत महात्मा को उठाकर नदी में फेंकने के लिए हाथ डाला ही था, उतने में जल देवता प्रकट हो गए। उस जल देवता को देख करके वे लड़के क्या हो गए? शांत हो गए, डर गए। वो अपनी जगह पर बैठ गए। तो उन संत महात्मा को जल देवता पूछती है कि महात्मा जी, मैं बहुत देर से देख रहा था कि आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर उपद्रव कर रहे हैं और आप संयम से उसको सहन कर रहे हैं। इसलिए अभी मेरे मन में इतना क्रोध आया है इन दुर्जन लोगों के बारे में, और आप आदेश करें, मैं इस नौका को ही पलटा दूंगा और इन सबको डुबो दूंगा। जल देवता किनको पूछते हैं? किनसे कहते हैं? संत महात्मा से पूछते हैं, आप आज्ञा दीजिए, सिर्फ आपको और नाविक को छोड़ करके बाकी सबको नौका पलटा दूंगा, इन लोगों को डुबो दूंगा। संत महात्मा मंद स्मित करते हंसते हैं और उस जल देवता से कहते हैं कि हे जल देवता, आप में पलटाने की इतनी ताकत है तो नाव पलटाने के बजाय इनके भाव को पलटा दीजिए, इनकी बुद्धि को पलटा दीजिए, क्योंकि नाव पलटाने से तो इनका उद्धार नहीं होगा, इनके भाव को पलटा दीजिए। देखिए कितना मर्म है इसमें। इसलिए भारतीय दंड संहिता भी जैन दर्शन को स्वीकार करते हुए उसका अनुसरण करने वाली दिखती है। कैसे? अपराधियों की दृष्टि से यदि देखा जाए दंड व्यवस्था का नियम, तो यदि कोई बालिग है, 18 वर्ष के ऊपर के, नागरिकता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कोई अपराधी है, तो उसके अपराध के अनुसार उसको कारावास में भेजा जाता है, कारागृह में भेजा जाता है। और यदि कोई नाबालिग है, 18 वर्ष के भीतर का कोई अपराधी है, तो उसको कारागृह में नहीं, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। उसको सुधारने का अवसर दीजिए। जैन दर्शन भी यही कहता है, किसी का कोई दोष होता है उसको प्रायश्चित दे करके, दोष का निराकरण करके उसको फिर से आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। कोई दोष हुआ तो उसको धर्म बाह्य कीजिए। जैन दर्शन को स्वीकार नहीं। बहुत महान है जैन दर्शन। सिर्फ जैन धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय कहने से जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान की जो परम वीतराग शांत मुद्रा है, ये क्या दर्शाती है कि उनका जीवन अत्यंत शांत है, परम शांत है। किसी भी प्रकार का उनके जीवन में अशांति का भाव नहीं है, और वे स्वयं के साथ साथ अन्य किसी के भी अशांति के लिए कारण नहीं है, बल्कि विश्व के कल्याण और विश्व की शांति के प्रेरक है, विश्व शांति के मार्गदर्शक और उपदेशक है। ऐसी उनकी वीतराग दिगंबर मुद्रा है। अथवा भगवान की वो जो परम दिगंबर मुद्रा है वो क्या दर्शाती है? अति विमला। वाति विमला शब्द है ना, कहां पर है वाति विमला? तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द वा अति विमला। वाति विमला शब्द में से दो शब्द निकलेंगे। वाति विमला यानी वाति का अर्थ आप दीपक की वाति नहीं समझो, संधि विच्छेद करना। वा अति विमला अथवा भगवान की जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है वो अति विमल निर्मल है। उसमें किसी प्रकार का कलंक, उसमें किसी प्रकार की खोट, किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसे परम निर्मल परम प्रशांत अवस्था के धारक ये वीतराग सर्व के भगवान है, और हम सब उन्हीं के मौन है। ये कहने में भी कहलवाना पड़ता है। क्या उसमें कोई संकोच है? क्या उसमें कोई लज्जा आ रही है? गदगद होकर के कंठ से आवाज निकलनी चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली, मुझ जैसा भाग्यवान मैं ही हूं, क्योंकि मुझे इस भीषण कलिकाल में भी इनका अनुयायित्व प्राप्त हुआ। ऐसे देव का, ऐसे शास्त्र का, ऐसे गुरु का मैं अनुयायी हूं। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी बने। संक्षिप्त में आ गया। अब आज इसको एक ही दिन में क्यों पूरा किया? क्योंकि रन रेट कम है और रिक्वायर रेट ज्यादा होता जा रहा है। समय कम है ना, और श्लोक ज्यादा बच गए हैं, इसलिए आज रन रेट थोड़ा बढ़ाया है। रिक्वायर रेट जरा कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज तारीख 17 है, 18 एक दिन, 19 के दिन तो बोलियों का कार्यक्रम है। अब कौन कौन बोलते हैं देखते हैं। सभी लोग उत्स्फूर्तता पूर्वक विधान में सम्मिलित होइए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। मौत बढ़ाने के लिए उपक्रम नहीं है, बल्कि इस अनुष्ठान से उस पुण्य को अर्जित करना है
कि जो पुण्य हमें इस जीवन में नहीं, हर जीवन में, भव भव में मोक्ष मार्ग की सामग्री, मोक्ष मार्ग के सारे निमित्त और उस दिशा में चलने का पुरुषार्थ करने में सहायक बने, उस पुण्य को अर्जित करना है। अपने अपनी शक्ति के अनुसार उस विधान में सहभागिता लेकर के और जिनेंद्र देव की भक्ति, स्तुति और उनके आदेश उपदेश का पालन करके जीवन को उन्नति की ओर ले बढ़ना है। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की